गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो टॉपिक है स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है फ्रेंड्स कि अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। यानी किसी भी बॉडी के फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो स्टेटमेंट क्या है इसमें देखिए। स्टेटमेंट है फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum of the body। of the body। इस स्टेटमेंट के आधार पे मैथमेटिकली इसे लिखा गया F प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी नो दैट मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू v। मोमेंटम इक्वल्स टू कितना? m इंटू v। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस मोमेंटम की वैल्यू को हम लोग इस फोर्स के इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा इसमें देखिए, F इक्वल्स टू d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स m इंटू डी वी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज का। किस प्रकार से स्टूडेंट देखिए, m को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर प्लस इस पर v को बाहर करेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे m का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा स्टूडेंट्स टोटल फोर्स ऑन द बॉडी। यानी टोटल फोर्स ऑन द बॉडी, इसके दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी के कारण एंड दूसरा कंपोनेंट होता है ड्यू टू चेंज ऑफ मास के कारण, यानी ड्यू टू चेंज ऑफ मास के कारण। m dv अपॉन dt ये फोर्स है ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के कारण। फोर्स जहां हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स component of force due to rate of change of velocity of the body। rate of
change of velocity of the body, rate of change of velocity of the body. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है v dm अपॉन dt। यह है स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू rate of change of mass of the body, mass of the body। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि बॉडी का मास अगर कांस्टेंट हो जाए, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इफ mass m of the body is constant, then rate of change of mass equal to 0. This implies that F total equals to m dv अपॉन dt, और इस dv अपॉन dt को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट देखिए F इक्वल टू m dv अपॉन dt या m इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स को स्टूडेंट्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इन जनरल F net इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। या हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए, F net ऑफ सिस्टम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ, देखिए ये रहा एक ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, किस प्रकार से देखिए, एक फोर्स बाहर की तरफ और एक फोर्स पीछे की तरफ। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ये फोर्स F1 F0 के बराबर है और ये फोर्स F2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F0, यानी बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। और सिस्टम का मास कितना है इसमें देखिए m है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि F नेट ऑन सिस्टम इक्वल्स टू F1 माइनस F2 और दोनों की वैल्यू इक्वल है, जिसके कारण कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 0। तो जब भी स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर F नेट की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देंगे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर 0 है। क्या है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 है और ये सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड है। ये सिस्टम कैसा है स्टूडेंट देखिए, बैलेंस्ड है। तो इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड फोर्स। तो इस सिस्टम का नाम हो गया स्टूडेंट्स बैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड फोर्स, यानी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा स्टूडेंट? 0 होगा। अब फोर्स 0 है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा स्टूडेंट? देखिए 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? 0। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास नेट फोर्स का, ओके, नेट फोर्स। इसको हम लोग कहें बैलेंस फोर्स कहें। क्या कहें स्टूडेंट बताइए? बैलेंस फोर्स। इसी बैलेंस फोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग इक्विलिब्रियम भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। यानी बैलेंस फोर्स से ही एक टर्म बना है जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट? देखिए इक्विलिब्रियम हमारे पास दो प्रकार के होता है। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सेकेंड है स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टाइप है। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है स्टूडेंट बताइए? कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होना चाहिए? 0। नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू कितना? 0। तो जब भी स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स हम लोग रोटेशनल चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ओनली कवर करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू 0, यानी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि सम ऑफ फोर्स along x axis is equal to 0, sum of force along y axis equal to 0, and sum of force along z axis equal to 0, along z axis equal to 0। यानी जब भी स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the x axis equal to 0 and component of force along the y axis equal to 0 and component of force along the z axis equal to 0 करते हैं। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस प्रकार से। इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा, इसको नाम दे रहे हैं बीटा, और इसको नाम दे रहे हैं गामा। इस फोर्स को नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स F1, यानी फोर्स अपोजिट टू एंगल अल्फा, एंड इसे नाम दिया गया स्टूडेंट्स F2, यानी फोर्स अपोजिट टू एंगल बीटा, और इसे नाम दिया गया स्टूडेंट्स F3, यानी फोर्स अपोजिट टू एंगल गामा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम स्टूडेंट्स हमारा इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग यूज करते हैं एक फेमस थ्योरम जिसको कहा जाता है लैमीज थ्योरम। क्या नाम दिया जाएगा स्टूडेंट? देखिए लैमीज थ्योरम। और लैमीज थ्योरम है क्या स्टूडेंट? देखिए F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू फोर्स F1 इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ फोर्स अपोजिट टू एंगल
यानी एंगल अपोजिट टू फोर्स F2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू फोर्स F3। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स लैमीज थ्योरम। तो जब भी स्टूडेंट्स तीन फोर्सेज हमें गिवन हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो हम लोग लैमीज थ्योरम को यूज करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे फर्स्ट देखा बैलेंस फोर्स को। अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस फोर्स को। किसको देखते हैं स्टूडेंट्स? अनबैलेंस फोर्स को। अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? देखिए कि अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम डज नॉट इक्वल टू जीरो, such type of forces is known as unbalanced force। अब इसके एग्जांपल क्या है? देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इसका मास m है और इसके ऊपर एक फोर्स है ये F1 और इस तरफ फोर्स है F2। ये रहा F1, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 10 न्यूटन और ये रहा F2 और इसके मैग्नीट्यूड लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 5 न्यूटन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? देखिए कि समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2, जिसकी वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? देखिए 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड दिस फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है वो अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। अब जैसे स्टूडेंट सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, यानी नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो इस सिस्टम का एक्सप्रेशन जो होगा वो समेशन ऑफ एफ एस अपॉन में मास ऑफ द सिस्टम होगा विच इज डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ओके, किस प्रकार से? देखिए तो एक्सलेशन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन मास। मान लेते हैं स्टूडेंट्स इसका मास है 1 kg, तो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफाइन किया फोर्सेस को, एक बैलेंस फोर्स एंड दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। ओके, अब हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और इसके डायरेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा अलोंग द चेंज ऑफ मोमेंटम, अलोंग द चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ वेलोसिटी या अलोंग द वेलोसिटी होता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखते हैं नोट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड लॉ of motion, second law of motion define magnitude or magnitude and direction of the force, magnitude and direction of force। सेकेंड पॉइंट क्या है उसमें? देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is same as first point in the direction of change of momentum
और वेलोसिटी, और सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्राफ गिवन है कुछ इस प्रकार से। ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स फोर्स का विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, फोर्स का विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, या यूं कहे कि वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। वेलोसिटी का किसके साथ है? टाइम के साथ है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग, या यूं कहते हैं स्टूडेंट्स वेलोसिटी न लेकर के हम लोग इसको मोमेंटम लेते हैं। मोमेंटम का विद रेस्पेक्ट टू क्या है? टाइम है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। देखिए किस प्रकार से, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे एंगल थीटा। तो जो स्टूडेंट्स हमारा टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑन, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। और इस टेंजेंट को ही स्टूडेंट्स हम लोग एक नाम देते हैं, क्या चीज? स्लोप। क्या नाम देते हैं? स्लोप। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स एफ इक्वल टू, ये बनेगा डीपी अपॉन डी, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। अब इस फोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर एफ को आप अगर लिखते हो डीपी अपॉन डी, और एक एफ को अगर आप लिखते हो डेल्टा पी अपॉन डी टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंसेज आ जाता है। ये जो फर्स्ट फोर्स है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स। और ये फोर्स स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है एवरेज फोर्स। जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है इसको तो आप निकाल सकते हो टेन थीटा से, जहां पे थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है विद द टाइम एक्सिस। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ टाइम एक्सिस, और जो एवरेज फोर्स है फ्रेंड्स, एवरेज फोर्स है फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। ओके, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस फोर्स और ये कहलाता है एवरेज फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स को हम लोग एक इंस्टेंटेनियस फोर्स कह दिए जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, और एक हो गया एवरेज फोर्स जो कि ये भी टाइम पे डिपेंड करेगा, बट इसकी वैल्यू को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? इन द इंटरवल ऑफ T1 टू T2, एंड इंस्टेंटेनियस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को अच्छे से सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। इसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज करें। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।